फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं अपने एक नया यूट्यूब चैनल। और हमारा यूट्यूब चैनल है लक्ष्यम गुरु। इसमें आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि 9वीं क्लास के बच्चे अपने सब्जेक्ट वाइज स्टडी कैसे करें। तो 9वीं क्लास के बच्चों के लिए सब्जेक्ट वाइज स्टडी करने से उनको कई बेनिफिट होता है, उनको अच्छे मार्क्स आते हैं। तो हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि 9वीं क्लास के बच्चे अपनी स्टडी कैसे करें। तो सबसे पहले है कि अगर आपको अपने सब्जेक्ट वाइज स्टडी करनी है तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स को समझने के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, उसके कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि जस्ट लाइक साइकिलिंग, जस्ट लाइक स्विमिंग, एक बार जैसे हमने स्विमिंग करने सीख गए उसी टाइप से मैथ्स को भी आप रोज़ प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट हम बात करें साइंस की। साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। उसको थिंकिंग बेस्ड सोचिए कि ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा क्यों होता है। तो अगर प्रैक्टिकली अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो साइंस को भी आप समझ लेंगे इजीली। बात करें SST, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट की, सोशल साइंस सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट्स में भी हम उसको थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड पढ़ें, उसके चैप्टर्स रीड करें तो सोशल साइंस आपका मजबूत हो सकता है। कुछ होते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश और हिंदी, इनके अंदर आपका मैटर करता है आपका रिटर्न, आपको कितना बेटर लिखना आता है। तो लिखना जितना बेटर आएगा, हिंदी और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट आपके उतने ही मजबूत होंगे। तो पहला टॉपिक जो था अपना सब्जेक्ट को समझना। दूसरा अपना आता है रूटीन वर्क, डेली रूटीन। डेली आप एक टाइम टेबल फिक्स कीजिए। टाइम टेबल फिक्स करने के बाद में आप उसका एक रूटीन बनाइए कि मुझे इतना आवर मैथ्स को देना है, इतना आवर साइंस को देना है। तो उसके हिसाब से अगर आप डेली रूटीन वर्क करेंगे तो आपको वो चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। तीसरा है कि आप अपने आप से नोट्स भी बनाएं। जब आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है, अपने आप से नोट्स बनाना जानता है, तो उस सब्जेक्ट को बहुत गहराई से समझने लग जाता है। नोट्स खुद बनाएंगे तो अच्छे से आपको समझना होगा और उन नोट्स को बार बार रिवाइज भी करते रहें। फिर फोर्थ आता है कि आप अपना टेस्ट खुद लें और डाउट पूछें। खुद का टेस्ट खुद लेने से क्या होगा कि आपको अपनी गलतियों का पता पड़ेगा। डाउट्स क्रिएट करें क्योंकि मेन प्रॉब्लम होती है डाउट्स की। जब तक आप डाउट्स क्लियर नहीं होंगे आपको सब्जेक्ट गहराई से समझ में नहीं आएगा, आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे। एग्जाम में लिखने के ही तो मार्क्स होते हैं, तो आप कितना अच्छे से लिख पाते हैं उस चीज़ पे डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेगुलर स्टडी। तो रेगुलर स्टडी करोगे, समझदार होकर पढ़ोगे, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग करोगे तो आप 9th क्लास को एकदम इजीली आपके लिए समझ आ जाएगी। आया बात समझ में? ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो और शेयर करना मत भूलना।